नमस्कार साथियों। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जो राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का, उस मॉडल पेपर को हम पूरा का पूरा A to Z है वो सरल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक है वो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें यहाँ पर पेपर, आपको जो पेपर है सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा 2.5 घंटे है टाइम है वो दिया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, 2.5 घंटे दिए जाएंगे। और पेपर की बात करें तो 80 नंबर का पेपर है वो रहने वाला है। कितने नंबर का? 80 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर आपके स्कूल में से भेजे जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो ये आंसर है ना वो आपको लिखने कहाँ पर है कि अलग से कॉपी दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। इसमें ही आपको आंसर है वो लिखने होंगे। ठीक है, कैसे लिखने हैं वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले है देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक है ना, 1 से लगाकर 8 तक जितने भी प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से क्या करना है आपको? एक है वो सही करना है। ठीक है, कितना सही करना है? एक सही करना। कैसे करना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य है वो क्या था। पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो हुरडा सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 और 7 आ गया तो 7 कौन सा महीना? 7वां। ठीक है, जुलाई है ना, तो यहाँ पर आ गया जुलाई। ठीक है, 17 जुलाई। फिर वापस है ना 17 लगाना और 17 34। ठीक है, तो आपका 1734 है वो सही हो जाएगा। ये हुरडा सम्मेलन है वो उस समय हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ तो भी आपको याद रखना है, भीलवाड़ा के हुरडा में आयोजित है वो किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? भीलवाड़ा है ना, राजस्थान का जिला है। ठीक है, जिसे वस्त्र नगरी भी कहा जाता है ना, तो वहाँ पर ये हुरडा सम्मेलन है वो आयोजित है वो किया गया था। ठीक है, और ये क्यों आयोजित किया गया था, क्यों, उद्देश्य क्या उसका उद्देश्य था? तो इसका आंसर है आपका सही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में जो मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए अ ऑप्शन। तो अ ऑप्शन आप कहाँ पर लिखोगे? बिल्कुल यहाँ पर लिखोगे। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर अ लिखना, आपको क्या लिखना? अ। ठीक है, तो आंसर आपको इसी में ही करना होगा। ओके, अब देखिएगा प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन थे। एक बात का और ध्यान है वो रखना, जो हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था ना, तो इस सम्मेलन के आयोजक भी पूछा जाता है कि इस सम्मेलन के आयोजक हैं वो कौन थे, तो भी आपको याद रखना है। ठीक है, जरूर थोड़ी है कि ये का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आयोजक कौन थे? जयपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? पहली बात तो जयपुर के शासक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई सवाई जय सिंह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन थे? तो बिल्कुल सही हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओ ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिएगा तीसरा है इसमें बिरसा मुंडा का संबंध है, बिरसा मुंडा का संबंध है। तो बिरसा मुंडा का संबंध किससे है भाई? बिल्कुल सही है वो हो जाएगा दो ऑप्शन, झारखंड से। किस राज्य से हैं? झारखंड से। बिरसा मुंडा है ना भाई, कौन थे भाई? तो आपको याद रखना है, एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका आंसर द है तो यहाँ पर आपको द है वो लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, आगे देखिएगा न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। ठीक है, न्यायपालिका पहली बात तो इस एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। अगर आपको पूछ ले कि किसको लोकतंत्र की प्रहरी कहा जाता है तो आपको याद रखना है न्यायपालिका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको क्या कर लीजिएगा आप, कहीं तो नोट कर लीजिएगा या फिर अभी के अभी याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। लोकतंत्र की प्रहरी किससे कहा जाता है? तो आपको याद रखना न्यायपालिका को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा न्यायपालिका में होता क्या है, जैसे कोई लड़ाई वगैरह हो गई। ठीक है, तो उसको सुलझाना है ना, उसको मतलब सुलझाना, जैसे पंचायत होती है ना गांव में। ठीक है, फिर वो उसको सुलझाते हैं। ठीक है, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, कोई प्रूफ वगैरह है मांगा जाता है। ठीक है, तो सुलझा जाता है, मतलब विवादों का क्या हो जाता है? सुलझा जाता है, अपराध कम किया जाता है। ठीक है,
है ना। तो ये सभी इसमें न्याय पालिका के प्रमुख हैं वो कार्य हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें विवादों को निपटाना है, न्यायिक समीक्षा करनी है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है वो करना है, ठीक है। मतलब उपयुक्त सभी हैं वो एकदम है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और न्यायपालिका कितने प्रकार की होती है, ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायपालिका है वो कितने प्रकार की होती है, तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ न्यायपालिका के प्रकार, ये आपको याद है, ठीक है। मैं जहाँ तक बोलूँगा याद है आपको, ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह ना। तो एक तो है सर्वोच्च न्यायालय, कौन सी है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये एक प्रकार है किसका, न्यायपालिका का, ओके। और एक है आपका उच्च न्यायालय, क्या है, उच्च न्यायालय। और एक है निचले वाले सबसे जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, ओके। ये आपके न्यायपालिका के 3 प्रकार हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और बाकी इसमें उपयुक्त सभी हैं, ये कार्य हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कार्य। अगला देखिएगा, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जो भी सत्ताधारी दल होता है ना उसका मुखिया है वो कौन होता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जैसे बीजेपी का कोई मुखिया होता है ना तो वो होता है प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो आपका वो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगी, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ब लिखोगे। अगला, नवीकरणीय संशोधन के उदाहरण है। पहली बात तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि नवीकरणीय संशोधन होते क्या है ना। तो याद रखना, नवीकरणीय संशोधन वे संशोधन हैं जिन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जिन्हें ख़त्म है वो नहीं किया जा सकता। जैसे आप पानी मान सकते हो, ठीक है, पानी को हम ख़त्म है वो नहीं कर सकते, इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, वापस यूज है में ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है, ये भी क्या है, इसके उदाहरण है। इसको कभी भी हम ख़त्म है वो नहीं कर सकते हैं, लिमिट नहीं है, ठीक है। जैसे कोयला और पेट्रोल है, इसको ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म है वो कर सकते हैं, वो अनवीकरणीय हो जाएगा। और जवारी ऊर्जा ये भी सही है, तो बिल्कुल सही है, 2 ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन है वो नहीं है, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है, नहीं ही है। एक बात का ध्यान रखना, काफ़ी सारा ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसमें नहीं दिया होता है बीच में, है ना। तो देखो, सड़क, सड़क तो मानव बनाता है ना, बिल्कुल मानव बनाते हैं ना, बिल्कुल बनाते हैं। पुल, कोई भी पुल बनाते हैं, ठीक है, पुलिया, तो वो भी मानव बनाते हैं, ठीक है। और मशीन है, कोई मशीन है, मशीन बनाते हैं वो भी मानव बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं ना, इंसान ही बनाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है वो तो प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित है, ठीक है, मानव निर्मित नहीं है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक गैस है वो सही हो जाए, ठीक है। अगला देखिएगा, ये तो आपको पता है ना, ऊपर वाला तो आपको आता था। भारत सरकार ने आदिम जनजाति, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल है वो किया है, ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा सहरिया, क्या हो जाएगा, सहरिया एकदम है वो सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन है वो यहाँ पर लिख दोगे, ओके। ये जो जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लगाकर 8 तक, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, और क्वेश्चन कितने थे, 8 थे। तो कुल मिलाकर 8 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, ओके। बहुत ही ईजी सा पेपर है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। खंड ब यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इसमें ना हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, आधे आधे नंबर का होगा, और टोटल 4 प्रश्न है वो दिए जाएंगे, मतलब 2 नंबर का ये खंड है वो आपका रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान कैसे करोगे, तो मस्केट, मस्केट क्या होता है, मस्केट उसको कहते हैं पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक होती है ना, जो पैदल सैनिक होता है ना, पैदल सैनिक चलते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने बंदूक को है ना, उसको कहते हैं मस्केट, क्या कहते हैं, मस्केट कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रह जाएगा। तो पहले का सी हो जाएगा। उसके बाद दूसरे का क्या हो जाएगा, मैच लॉक, नहीं इसमें डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है, ठीक है। मैच लॉक उसको कहते हैं बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है मुफ्ती, मुफ्ती क्या होती है, मुस्लिम समुदाय की एक न्यायविद होती है, और महाभियोग ये तो आपको पता होगा, किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो। और इसकी PDF है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, PDF है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और या फिर आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ग्रो शिक्षा, SHIKSH
फिर ए, ठीक है, लास्ट में ए। ग्रो शिक्षा, वहाँ पर आपको आंसर भी दे दूंगा, ठीक है, मतलब आगे वाले प्रश्न, इनके तो आंसर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, जैसे अगले वाले प्रश्न के आंसर लिखे हुए ना तो वो भी साथ में आपको दे दूंगा। ओके, प्रश्न संख्या 10 है, हाँ या ना में उत्तर देना, आपको हाँ या ना इतना ही कहना है, ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं कहना है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य है, ये क्या है, हाँ। यहाँ पर जो कोष्टक है ना यहाँ पर लिखना आपको। ओके, मैं तो बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह है ना कम है मेरे लिए, है ना, इसको जूम करके फिर यहाँ पर मैं हाँ लिखूँगा तो ज़्यादा टाइम में वेस्ट होगा। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट, ये तो हाँ हो गया। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, चरम को कोई नहीं करता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब ना, यहाँ पर ना लिखोगे। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक क्या घने बसे हुए हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा है ना, तीसरे में क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। चौथे में क्या है, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते, ये क्या मतलब हुआ, तो ये तो रॉन्ग है, बिल्कुल ना हो जाएगा, ठीक है, पहले में हाँ, दूसरे में ना, तीसरे में हाँ, चौथे में ना, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय, न्यूनतम वेतन कानून से अभिप्राय क्या है, तो इसमें हो जाएगा, इस कानून के अनुसार कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी है वो निर्धारित है, वो की जाती है किस कानून में, न्यूनतम वेतन जो कानून है वो होता है मिनिमम वेज एक्ट है, ठीक है, तो ये आपका सही है, वो हो जाएगा, ठीक है। जो ये आंसर लिखे ना इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ओके, लेकिन ये आगे देखिए, प्रश्न संख्या 12 है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण है वो लिखिए, ठीक है, तो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना, एक तो ये सशक्तिकरण हो जाएगा, और महिलाओं को सक्षम बनाना। ओके, ये आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे 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 देखिएगा, प्रश्न संख्या 13, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूस हैं उस पर क्यों ऐतराज़ था, क्यों है वो नाराज हैं वो थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारतूसों पर क्या थे, गाय और सूअरों को चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए सिपाही हैं वो नाराज हैं वो थे, ठीक है। जो कारतूस थे ना वहाँ पर क्या था, गाय हैं जैसे सूअर हैं उनकी चर्बी थी ना, उनका क्या हुआ था, इस्तेमाल है वो किया गया था, इसलिए जो सिपाही हैं वो नाराज थे, वो ऐतराज थे, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, 2 नंबर के, अभी ये क्वेश्चन है 2 नंबर के स्टार्ट है वो हो चुके हैं, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं आपको यहाँ पर देख लेना, ठीक है, जो 11 नंबर से क्वेश्चन है 11, 12 और 13, 14, ठीक है, ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि यह कपड़ा उद्योग, जो कपड़ा उद्योग हैं के लिए क्या है, मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, यह शहर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है, यहाँ सालाना इतना कपड़ा बनता है कि उससे पूरी धरती को लपेटा जा सकता है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भी है वो कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार लगा देना, काफ़ी बार पूछा गए हैं। और आप कहोगे कि भाई जो ये मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या ये पूरा का पूरा ऐसा ही पेपर आएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, पूरा ऐसा पेपर नहीं आएगा, इसके जैसा है वो आने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जहाँ तक हो सके 1 से लगाकर आप 5 मान सकते हो, ठीक है, 1 से 5 क्वेश्चन है रिपीट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, तो ये आपको मॉडल पेपर है एक बार याद जरूर कर लेना है। आगे देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव है वो डालते थे, क्यों, इसका कारण है स्पष्ट करना है, ठीक है, जो नील की खेती होती है ना उस पर नील की खेती करने हैं तो दबाव है वो डालते थे, किसके ऊपर, जो हमारे भारत के किसान थे ना, भारतीय किसान, ठीक है, उन पर दबाव डालते थे, कौन डालते थे, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो होती थी, ठीक है। नील की खेती से ज़मीन है वो क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, बंजर, फिर वो किसी काम की वो नहीं, कोई दूसरी फसल इसमें होती नहीं थी, ठीक है, तो वो बंजर हो जाती, मतलब उपजाऊ है वो नहीं रहती थी। यूरोप में नील की मांग है वो बहुत ही अधिक थी, ठीक है, एक तो किसानों को क्या क्या है वो नुकसान था भाई, एक तो कि ज़मीन है वो बंजर हो जाती थी, ठीक है, और फिर इधर अंग्रेज़ों को क्या था,
अंग्रेज़ों जो यूरोप है ना, यूरोप में नील की क्या थी मांग है वो बहुत ही अधिक थी, ठीक है। फिर कंपनी भी क्या चाहती थी, अपने लाभ है के लिए इसकी खेती के लिए क्या करती थी, दबाव है वो बनाती थी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं आपको याद है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रखने हैं, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का। छाप दोगे ये क्वेश्चन। अगला देखिएगा, ये आंसर आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर लिखने होंगे। अगला देखिएगा, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। निर्वाह कृषि के प्रकार कौन कौन से? एक तो निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि है, वो हो जाएगा। निर्वाह कृषि क्या होती है? निर्वाह कृषि पहली बात तो प्रकार हमें पढ़ने हैं, तो इसमें देखिएगा निर्वाह कृषि, इसमें सिर्फ परिवार का पालन पोषण हो पाता है, ठीक है। जो भी परिवार वाले हैं उनका ही पालन पोषण होता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है? साधारण औजार व अधिक श्रम से खेती है वो होती है। क्या होती है? साधारण औजार व अधिक श्रम से क्या होती है? खेती होती है। आदिम निर्वाह कृषि में क्या होता है? ये परिवार सामुदायिक श्रम की मदद से की जाती है, ठीक है। मतलब आदमी करे, ठीक है, बढ़िया करे, ओके। मारवाड़ी में क्या होता है, ओके। आगे देखिएगा, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण है वो करना है, ठीक है। तो उद्योग, पहली बात तो उद्योग लिखना है, क्या होता है? तो किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान निर्माण करना क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। कोई क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, ठीक है, जैसे आप अपना जिला मान लीजिए, ठीक है, या अपना गांव मान लीजिएगा, तो वहाँ पर भारी मात्रा में कोई भी सामान बनाना, सामान मतलब जैसे कोई कंपनी है वो हो सकती है, जैसे प्लास्टिक वगैरह, है ना, कोई भी वस्तु मान सकते हो, ठीक है। तो सामान निर्माण करना क्या कहलाता है? उद्योग है वो कहलाता है, ठीक है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं वो हमें को बताना है, ठीक है। प्रश्न ने पूछा क्या है? कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करना। तो 3 है, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, तो ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आगे वाला प्रश्न देखिएगा, आगे वाला क्या करें? कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए, ठीक है। कल्पना करनी है, ठीक है। कल्पना मतलब सच से नहीं मानना है, ओके। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय है वो देने हैं, ठीक है। तो 2 राय है वो देनी है। एक राय हो जाएगी, कक्षा की समय सारणी में क्या थी? बहुत ही ढील है वो थी, इसलिए जो गरीब बच्चे थे वो पाठशाला जा सकते थे, स्कूल है वो जा सकते थे। गरीबों से फीस है वो कम ली जाती, अतः स्कूल जाना क्या था? संभव है वो उस समय था, ठीक है। तो ये आपके 2 राय हो गई। अगला वाला प्रश्न है ना, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर का है ना, 2 नंबर का पहले में दिए गए और 2 नंबर का दूसरे में दिए गए, मतलब प्रश्न संख्या एक ही है, लेकिन एक में कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, और दोनों 2 नंबर के हैं, ओके। अगला प्रश्न, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, 2 कारण लिखने, ठीक है। मतलब शुरू में पढ़ लिया, फिर आधे जो अगली कक्षा में प्रवेश ले रहा है ना, ठीक है, जो उच्च कक्षा है, जैसे 6ठी में पढ़ रहे हैं तो 7वीं में छोड़ दी पढ़ाई, है ना। तो क्यों छोड़ी, उसका क्या कारण है वो बताना है। आर्थिक स्थिति खराब होना, है ना। आर्थिक स्थिति मतलब उनके परिवार, जो उनके माता पिता हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आगे जो उच्च शिक्षा है वो करा सके, उच्च शिक्षा में पढ़ा सके, ठीक है। जिससे उन्हें क्या करनी पड़ती है? मजदूरी करनी पड़ती है। स्कूल के प्रति गलत खराब रवैया होने के कारण स्कूल से मन है वो उब जाता है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अगला है प्रश्न संख्या 19 है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। और देखो, अगर आप राज्य सरकार का करते हो सिर्फ, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और सिर्फ केंद्र सरकार का करता हो तो 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो राज्य सरकार में कौन है अभी? राजस्थान में, अभी राजस्थान में कौन है भाई? बीजेपी है ना। हाँ, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बीजेपी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। और केंद्र सरकार में अभी मोदी जी है ना, मोदी जी है, तो बीजेपी है वो वहाँ पर सही हो। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, राज्य में कौन है और केंद्र में कौन है, ठीक है। आपके कौन सा अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में? तो यहाँ पर कांग्रेस है वो हो जाएगा, ठीक है, कांग्रेस। तो कांग्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। अगले चुनाव है कब होंगे? तो अप्रैल 2024 में होंगे। कब होगी? अप्रैल 2024 में वो होने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे वाले क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग है वो करे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, 20वें में पहला है और 20वें में दूसरा है, ठीक है। तो दोनों 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो पहली बात तो क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, समानता का
यहाँ पर किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन करना है, ऐसे किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन करना है जिससे हास्य समुदाय की पहचान है वो प्रदर्शित हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो हास्य समुदाय है वो क्या होते हैं, पहली बात तो हास्य समुदाय एक तो होता है आदिवासी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आदिवासी हैं, विकलांग है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये हास्य समुदाय हो जाएंगे। आदिवासी की पहचान कहाँ पर हो रही है, तो कहाँ पर हो रही है, राजनीति में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, तो एक तो आप लिख दोगे आदिवासी, आदिवासी इनकी पहचान कहाँ पर हो रही है, राजनीति में, राजनीति में। दूसरा आप लिख दोगे विकलांग, विकलांग की पहचान कहाँ पर हो रही है, विकलांग की पहचान हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में। कहाँ पर हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में। ये आपका सही है वो एकदम हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए, तो किसको दर्शाना है, बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक सही करोगे 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा, दूसरा सही करोगे 1 नंबर, तीसरा 1 नंबर, चौथा 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर पूरे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। मानचित्र किसका आएगा, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान का ही आएगा। ओके, इसमें देखिएगा कहाँ पर कौन है, हाँ यहाँ पर बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाड़मेर है, यहाँ पर बाड़मेर दर्शा दोगे। यहाँ पर क्या है जो बीच में मैंने दर्शा दिया वैसे, ठीक है, पाली है। यहाँ पर बांसवाड़ा और यहाँ पर भरतपुर। ठीक है, ये आप इसको दर्शा दो, भरतपुर ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला भरतपुर। ओके, आगे वाला प्रश्न है नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न देने। कितने प्रश्न, 2 प्रश्न है वो देने। एक प्रश्न करोगे 4 नंबर मिलेगा, दूसरा प्रश्न करोगे 4 नंबर, तीसरा प्रश्न करना ही नहीं आपको। ठीक है, कोई 2 करने, कोई 2 मतलब जैसे ये पहला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है, ठीक है, और नीचे वाला 2 प्रश्न आता है, आगे दिए हुए हैं 2 आते हैं, तो वो कर सकते हो। ठीक है, कोई भी 3 में से 2 करने हैं। 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने जो भी विचार हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें विचार लिख सकते हो, क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर भारत को संविधान है वो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसका ये राइट हो जाएगा, विचार है वो लिख दिया। इस प्रकार से आपको थोड़ा और लाइन लिखना है। ठीक है, थोड़े से और लाइन लिखने हैं, इसको पूरा लाइन में भर देना है। ओके, आगे देखिएगा, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लेख लिखना है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का योगदान है वो क्या था भारत की आज़ादी में, तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन है आपको पता है किया था, है ना। तो अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का विशेष योगदान है। चंपारण सत्याग्रह किया था, असहयोग आंदोलन किया था, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। ठीक है, उनके कुछ प्रमुख आंदोलन हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर करने में बड़ा क्या क्या रोल अदा है वो किया। ठीक है, अब आपने ये 2 कर लिए ना, तो आपको ये जो तीसरे वाला नीचे वाला ना ये नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिएगा आप ये बीच वाला तो आसान है वैसे। ठीक है, आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो तीसरे वाला। ठीक है, ये आपको बात है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, कुल मिलाकर 3 में से 2 करने हैं। आगे निम्नलिखित पर टिप्पणी है वो लिखनी है। ठीक है, टिप्पणी लिखनी है, 4 नंबर इसके, 4 नंबर इसके, एक तो जैवमंडल और एक पारिजंडल पर टिप्पणी है वो लिखनी है। ठीक है, तो इसके आंसर है ना मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ओके, वहाँ से आप देख लेना, अथवा में है ना आप मान लीजिए आपको ऊपर वाले में से एक ही आता है। ठीक है, और नीचे वाला में ये आपको पूरा का पूरा रटा हुआ है, पूरा याद है, तो आप ये नीचे वाला करो। ठीक है, कोई भी मनाही नहीं है आपको, है ना। भू संकलन क्या है, ये क्यों होता है, देखो भू संकलन क्या है ये बता दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। ये क्यों होता है 3 नंबर मिल जाएगा। भू संकलन रोकने के उपाय बताओगे तो 3 नंबर और मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ये बहुत ही अच्छा है, मुझे जहाँ तक लगता है ये नीचे वाला बहुत ही आसान है वो आपके लिए रहने वाला है। संविधान से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर। संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट करना, 6 नंबर। ठीक है, मेन तो यही होने वाला है। अथवा में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ बताना है एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर विचार लिखना है, 2 नंबर, और यहाँ पर 6 नंबर। ओके, आगे देखिएगा, दिए गए 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से 2 उत्तर देना है। ठीक है, मान लीजिए पहला और दूसरा आता है तो तीसरा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मान लीजिए ऐसा है नहीं। ठीक है, और मान लीजिएगा आपको दूसरा नहीं आता है, पहला और तीसरा आता है, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, आगे वाला इसमें राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करना है। सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से उल्लेख करना, ये तो आपको आता होगा।
सामुदायिक संस्था में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं ये भी आपको आता है। ठीक है, तो दोनों आपको कर सकते हो, ईजी, बहुत ईजी है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका पूरा है वो यहाँ पर हो चुका है पेपर, जो कि मॉडल पेपर है राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी। इसकी PDF आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है उस प्ले लिस्ट को भी जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे मॉडल पेपर हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने बताए। ओके, बाकी मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।